हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, और अगर यहाँ पर एक कोई सिचुएशन बिल्डअप हुई है तो वेयर दैट सिचुएशन इज़ लीडिंग, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर इस चैनल पर आप पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो आपके माइंड में जो भी पर्सन है उनकी एनर्जीज यहाँ पर हम लोग ग्रैब करने वाले हैं, एंड क्या सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी हुई है ये भी हम जानेंगे गाइस। तो आपके पर्सन आपको लेकर किन थॉट्स में बने हुए हैं, क्या सोचते हैं ये आपके बारे में, ओवरऑल इनकी क्या थिंकिंग है आपको लेकर। यहाँ पर कॉन्शियसनेस की एनर्जीज अपीयर हुई हैं गाइस। अब देखते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है, what type of situation you guys are sharing in this connection with each other. तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड अपीयर हुआ है गाइस। फाइनली क्या आउटकम हो सकता है सिचुएशन का, ये जानते हैं। तो यहाँ पर इनर वॉइस की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की यहाँ पर एनर्जीज आपको लेकर कॉन्शियसनेस वाली बनी हुई हैं। इट टॉक्स अबाउट कि ये आपसे जो भी एक कनेक्टिविटी महसूस करते हैं, या फिर जो भी साइंस या जो भी डाउनलोड्स ये रिसीव कर रहे हैं, अगर आप दोनों एक कम्युनिकेशन में बने हुए हो, एक कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बने हुए हो, तो आपके पर्सन इस चीज़ को कॉन्शियसनेस लेवल पर भी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी कनेक्शन है वो डेस्टाइन कनेक्शन है। इस कनेक्शन का इस लाइफ टाइम में कोई ज़रूर एक मीनिंग है, और आपने इन्हें बहुत सारे वेज़ में ट्रिगर किया होगा गाइस। आपने इन्हें इस कनेक्शन की वर्थ एंड वैल्यू को टाइम टू टाइम समझाया होगा। आप जिस भी तरह से इन्हें कम्युनिकेट करते हो, ये वहाँ से कुछ ना कुछ लर्न करते होंगे। अगर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं भी कर रहे हो, कुछ इनको हिंट्स एंड साइंस आप बताते हो, तो आपके पर्सन बहुत अच्छे से इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि आप इनसे जो भी कन्वे करना चाहते हो वो इन तक कन्वे होना ही था। क्योंकि इस लाइफ टाइम में आप दोनों का एक जो बॉन्ड है उसका कुछ मीनिंग ज़रूर है। क्योंकि जो कनेक्टिविटी या फिर जो एक बॉन्ड आपके साथ ये महसूस करते हैं वो किसी और के साथ ये कभी महसूस नहीं करते होंगे गाइस। इन्होंने अगर एक कंपैरिजन भी रखा है, इनकी लाइफ में कुछ और भी लोग हैं जो मतलब लाइक मल्टीपल रिलेशनशिप से अगर आपके पर्सन गुजरे हैं, आप इनका अगर पहला प्यार ना भी हो तो इन्होंने ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप्स देखे हैं, तो वो जो कनेक्टिविटी, उस हद तक की कनेक्टिविटी आपके साथ जो महसूस होती है वो किसी और के साथ इन्हें कभी महसूस नहीं हुई होगी। जिसके चलते एक जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। आपके साथ जो भी एक बॉन्ड शेयर करते हैं वो पहले तो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन एंड पावरफुल कनेक्ट महसूस होता होगा। इनको ऐसा लगता होगा कि आपके साथ जो इन्हें लगता होगा कि यू आर द वन, और आपके साथ इन्हें जो एक फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस महसूस होती होगी वो किसी और के साथ इन्हें वो कंप्लीशन महसूस नहीं होती होगी गाइस। और इस बात को ये
आजकल समझने लगे हैं। कुछ तो बहुत ही डीपर वेज पर शिफ्ट हो रहा है इनके लाइफ में भी। जो ये एक कह सकते हैं ना पजल को अगर ये डॉट से डॉट कनेक्ट करके देख रहे हैं तो इनकी ज़िंदगी आप ही के तरफ बढ़नी थी, कुछ डेस्टाइन चीज़ें थी जिसके चलते अब ये समझ गए हैं कि इन्हें इसी पाथ की तरफ आगे बढ़ना है। भले ही ये पाथ इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा गाइस। अब ये यहाँ पर एक क्लैरिटी देख सकेंगे। बहुत लोगों के लिए अगर ये न्यूअर कनेक्शन है, बहुत लोगों के लिए अगर ये क्रश है और इवन एक फ्रेंडशिप लेवल की भी यहाँ पर बात है, तो आप दोनों की जो फ्रेंडशिप थी या फिर एक जो न्यू ईयर कनेक्शन था, कैजुअल कनेक्शंस भी कह सकते हैं, वो कनेक्शन एक नया रूप ले रहा है इनके लिए। अब ये चीज़ों को बहुत ही ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, फोर फ्रंट पर आप लोगों की चीज़ें इतनी ज़्यादा हैपनिंग नहीं होंगी, इतने ज़्यादा एक्टिव आप फोर फ्रंट पर नहीं होंगे। जो भी यहाँ पर काम हो रहा है ये 5D लेवल पर हो रहा है। मतलब 5D से आप इनसे कनेक्ट करने की जब कोशिश कर रहे हैं तो आपके पर्सन आपसे वो कनेक्ट ज़रूर महसूस कर रहे हैं। हो सकता है इन दिनों इस टाइम फ्रेम में ये आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज में बने होंगे, जहाँ पर इनको ऐसे ही लिटरली ड्रीम्स आते होंगे, जहाँ पर आपके साथ इनको कुछ एक बॉन्ड महसूस होता होगा, कनेक्ट महसूस होता होगा। बहुत लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन हो सकता है गाइस। तो जिस भी तरह से आपके साथ आज का ये जो शिफ्ट रेजोनेट कर रहा है उसी वेज में लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मेरे हिसाब से ये हो सकता है नया कनेक्शन है और फ्यूअर लोगों के लिए ये एक ओल्ड कनेक्शन भी हो सकता है, जहाँ पर आप दोनों मतलब एक टाइम तक कनेक्टेड थे, फिर अगर बिछड़ गए थे, सेपरेशन के बाद दोबारा से अगर रिकनेक्ट हुए हो तो एक कंपैरिजन आपके पर्सन ने ज़रूर रखा होगा कि कुछ तो है इस कनेक्शन में जो कि हमारी यूजुअल समझ से बाहर है। सिर्फ इस चीज़ को महसूस किया जा सकता है, इसको फील किया जा सकता है, लेकिन समझा नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी बॉन्ड है वो एक कंप्लीशन की तरफ लेकर जाता है। मतलब आपका इनकी लाइफ में रहना या इनका आपकी लाइफ में रहना दोनों ही को कंप्लीशन देता होगा। तो आपके पर्सन जब ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन सेंस कर रहे होंगे खुद के अंदर के। अब इन्हें इस रिलेशनशिप पर वर्क करने के लिए जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए या फिर जो भी एक चेंज इन्हें लेकर आना पड़ेगा अपनी 3D लाइफ में, अपनी जो भी इनका लाइफ का पैटर्न है वहाँ पर अगर इन्हें चेंजेस लाने पड़े तो इन्हें लाना होगा, क्योंकि ये जो कंप्लीशन आपके लिए सेंस करते हैं वो शायद हो सकता है किसी और के साथ वो कंप्लीशन ये कभी देख नहीं सकेंगे। ये आज की मतलब मेन हाईलाइटेड टॉपिक है गाइज। आपके पर्सन की एनर्जीज इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही हैं या फिर ये ऑलरेडी एक ट्रांसफॉर्मेशन में बने हुए हैं, जहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ों को एक अनदर लेवल से, एक अनदर डायमेंशन से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले आप दोनों के और इनके बीच में बहुत कुछ एक तरह से कैजुअल सा था। अगर एक फ्रेंडशिप भी थी तो बहुत ही कैजुअल काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती होगी या फिर बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में एक इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते थे होंगे। अभी जो एक शिफ्ट आया है, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा कंसर्न हो एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है और एक दूसरे की लाइफ में मतलब आप दोनों क्यूरियस हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप जानना चाहते हो, और वाइस वर्सा ये आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये भी जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि अब आपके बारे में ये एक अटेंशन दे रहे हैं, आपकी लाइफ को लेकर ये अटेंशन दे रहे हैं कि आपकी लाइफ को अगर ये खुद की लाइफ से जोड़ कर देख रहे हैं, पैटर्न्स सिमिलर रहे होंगे, बहुत सारी बातें सिमिलर रही होंगी। अब ये डॉट से डॉट जब कनेक्ट कर रहे हैं तो इनको समझ में आ रहा है कि इस कनेक्शन का कुछ तो मीनिंग था, और यही वजह है कि यहाँ पर सेपरेशन नहीं होती है। सेपरेशन होती है तो वापस से जल्दी से आप दोनों कनेक्ट हो जाते होंगे एक दूसरे से, ज़्यादा टाइम तक एक दूसरे से सेपरेशन में आप लोग नहीं चलते हो। तो आपके पर्सन इवेंचुअली एक इनर वॉइस की तरफ बढ़ रहे हैं। इनको हो सकता है डाउनलोड्स मिल रहे हैं और एक
डाउनलोड इन्हें ऐसा मिलेगा जो हो सकता है आप दोनों की यूनियन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब आपके पर्सन इवेंचुअली समझ जाएंगे कि यहाँ पर यूनियन बहुत ज़रूरी है। यूनियन का मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पर एक कमिटमेंट को लेकर है गाइस, कि अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी चल रहा है, बातचीत भी होती है, सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली प्रोसीड हो रहा है, एक न्यू ईयर कनेक्शन है, और जो न्यू ईयर कनेक्शन में जो चीज़ें होनी चाहिए अगर वो बहुत ही ब्यूटीफुली चल रही हैं, लेकिन अगर आपको ये आइडिया नहीं था कि ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, तो आज का ये जो शिफ्ट है आप लोगों के लिए है गाइस। ये कनेक्शन एक इनर वॉइस की तरफ प्रोसीड हो रहा है। आपको भी बहुत सारी डायरेक्शंस ऐसी पता चलेंगी कि ये जो कनेक्शन है इवेंचुअली कहाँ जा रहा है। एक इनर वॉइस के चलते आपको भी पता चलेगा और आपके पर्सन भी अपनी इनर वॉइस को सुनकर एक यूनियन आपके साथ अचीव कर सकते हैं। एक तरह का यहाँ पर फाउंडेशन रख सकते हैं इस कनेक्शन में, अगला स्टेप क्या लेना चाहिए। अगर काफ़ी टाइम से एक ही तरह का साइकिल चल रहा है और अगला एक्शन क्या लेना है, अगर इनको भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, तो एक जो इनर वॉइस आपको, आप दोनों ही को मिलने वाली है डिवाइन की तरफ से, वो इनर वॉइस आप लोग सुनोगे और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग चलोगे। यही यहाँ पर एक आउटकम आने वाला है। सोचते हैं, क्या फील करते हैं। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स एंड द जस्टिस। These are the really very beautiful cards guys। सबसे पहले एक और कार्ड लेते हैं यहाँ पर कि what is this justice is all about। क्वीन ऑफ कप्स। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर हियर कि आपके जो पर्सन है वो आपको एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, और यही वजह है कि ये आपके साथ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस दोनों ही एनर्जीज़ में बहुत ही ब्यूटीफुली कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये टाइम एक तरह से मैं कह सकती हूँ मैनिफेस्टेशन का टाइम है गाइस। आप अपने मैस्कुलिन्स को या फिर अगर एक सोलमेट भी कनेक्शन आप दोनों शेयर कर रहे हो, सोलमेट्स का कनेक्शन सोल जर्नी पर बने हुए हो, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ द टाइम फॉर द न्यू बिगनिंग्स। बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी एक नई शुरुआत हो चुकी है। जो शुरुआत आप लोग अभी देख रहे हो वो एक तरह से 5D की वजह से शुरू हुई है। मतलब 3D फ्रंट से ज़्यादा आप लोग 5D पर कनेक्ट कर पा रहे हो, ड्रीम्स में कनेक्ट कर पा रहे हो एक दूसरे से, वो एक अटैचमेंट महसूस कर पा रहे हो, जिसके चलते बहुत सारी चीज़ों को आप एक तरह की ब्लिसफुल एनर्जीज़ में सेंस कर पा रहे होंगे। अगर इस पर्सन की एनर्जी, वाइब्रेशंस या फिर इनके एक्शंस जब भी आप देख रहे हो, तो वो जो भी वाइब्रेशन आप क्रिएट कर रहे हो, मतलब एक रिएक्शन के चलते भी अगर आप इनकी तरफ कुछ भी भेज रहे हो, तो वो जो इंटर एक्सचेंज है एक दूसरे के बीच में जो एनर्जीज एक्सचेंज हो रही हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा एम्बियंस क्रिएट कर रही हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हो। मतलब कहते हैं ना कि अगर ये आपकी तरफ कुछ वाइब्रेशन भेज रहे हैं, आप बहुत ही ब्यूटीफुली रिसीव कर रहे हो, फिर आप रिएक्शन के तौर पर इन्हें कुछ भेज देते हो, तो वो भी बहुत ही ब्यूटीफुली रिसीव कर पा रहे हैं, जिसके चलते आप दोनों के बीच में एक कंटेंटमेंट बनता जा रहा है, एक फाउंडेशन बनता जा रहा है, एक पक्की यहाँ पर बुनियाद क्रिएट हो रही है एक दूसरे के रिलेशनशिप को ग्रो होने के लिए। तो ये चीज़ आपके पर्सन भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और ये आपकी तरफ एक इक्वल गिव एंड टेक में शायद आना चाहते हैं। हो सकता है ये कोई एक्शन प्लान कर रहे होंगे विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ये आपकी तरफ आइदर कोई कम्युनिकेशन लेकर आना चाहते हैं, या फिर एक नया यहाँ पर स्टेप ये लेना चाहते हैं, एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग ये आपके साथ इनिशिएट करना चाहते होंगे विद द एस ऑफ कप्स एनर्जी। या आपकी तरफ कुछ तो प्रेजेंट करना चाहते हैं, अपने लव को ये शायद
प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ज़ाहिर करना चाहते हैं कि ये किस तरह से आपके लिए महसूस करते हैं, क्या इनके थॉट्स हैं आपको लेकर, क्या ख़्याल है आपके बारे में इनका। तो ऐसी सारी चीज़ें आपके पर्सन अभी राइट नाउ सोच रहे हैं गाइस। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये, जिस किसी की भी साथ रेजोनेट कर रहा है आज का शिफ्ट, ये मुझे आई रियली वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि बहुत ही पॉजिटिव वाइब मुझे महसूस हो रही है यहाँ पर। और एनर्जेटिकली आप दोनों सेम होंगे गाइस, मतलब ये भी ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं अपनी लाइफ में, ये भी अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर चुके हैं, आप भी अपने बहुत सारे पैटर्न्स को एंड कर चुके हो। तो एनर्जेटिक लेवल्स पर आप दोनों एक हो, मतलब सिमिलर हो, इक्विवेलेंट हो एक दूसरे से। तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। बहुत लोगों के लिए ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं गाइस। तो अगर आप अपने सोलमेट्स के लिए भी आज की रीडिंग्स देख रहे हो तो हियर इट इज़, आपके पर्सन वही कनेक्ट आप लोगों के साथ महसूस कर रहे हैं जो भी आप इनके साथ महसूस करते हो। सबकॉन्शियसली एंड कॉन्शियसली दोनों ही एक पाथ पर बने हुए हो, एक तरह की वाइब्रेशन आप दोनों एक दूसरे को दे रहे हो, विच इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। अब देखते हैं कि ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं। आप इनके बारे में क्या फील कर रहे हो। किंग ऑफ कप्स, वाओ, दीज आर द रियली वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स दोनों ही अपीयर हुए हैं। आप इनके लिए क्या फील करते हो, आप इनके लिए क्या फीलिंग्स रखते हो। नाइट ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ कॉइंस, द सन, द लवर्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि आप दोनों एक दूसरे को इक्वल मानते हो। मतलब यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही अपीयर हुए हैं गाइस। तो ये जो भी मतलब एक एनर्जी है, एक इक्वल एनर्जी है, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप दोनों बहुत सारे लेवल्स पर, सोल लेवल्स पर, मेंटल लेवल्स पर, और इवन एक तरह से जो स्पिरिचुअलिटी है वहाँ पर भी आप दोनों एक दूसरे से सिमिलर हो। ये बात आपको भी लगती है और इस पर्सन को भी लगती है कि यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। मतलब अगर यहाँ पर अब तक भी वो कंफर्मेशन नहीं थी कि ये जो कनेक्शन है ये आगे बढ़ पाएगा या नहीं, तो आपके पर्सन एक यहाँ पर पॉसिबिलिटी देख चुके हैं। और अगर आपको भी ऐसे ही डाउट्स थे इस कनेक्शन को लेकर कि ये जो कनेक्शन है आगे बढ़ पाएगा या नहीं, तो आपके भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। आप भी इस पर्सन को उसी लाइट में देखते हो जिस लाइट में ये आपको देखते हैं, यानी कि आप दोनों 5D लेवल पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन अभी इस वक्त शेयर कर रहे होंगे गाइस। अगर एक दूसरे के ड्रीम्स में आप लोग बने हुए हो या फिर एक टेलीपैथिक वेज पर आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो जो बातें हैं, वो जो वाइब्रेशन है बहुत ही ब्यूटीफुली एक दूसरे की तरफ बढ़ रही होंगी। तो विच इज़ रियली वेरी नाइस। आप भी इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो। अगर आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होंगे गाइस, एट ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट कि अगर आप इस पर्सन के साथ अपना एक जो जर्नी है वो कंप्लीट होता हुआ तो देखते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आइदर आप अपने करियर पर स्टिल यू गाइज आर वर्किंग, या फिर आप अपने लाइफ में अभी भी पूरी तरीके से ग्राउंड नहीं हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर आइदर पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर जॉब कर रहे होंगे, अपने करियर को बना रहे होंगे, या फिर लाइफ का कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर आपका अभी भी एक अटेंशन लगता है, आप बहुत अच्छी तरीके से पूरी तरीके से हील नहीं हो पाए होंगे। पास्ट के कुछ ऐसे अभी भी वुंड्स होंगे, पेन्स होंगे, जहाँ से आपको निकलने में अभी भी थोड़ी सी एक दिक्कत या परेशानी हो रही होगी। या फिर ऐसा हो सकता है बहुत लोगों के लिए आप इस पर्सन के काबिल खुद को नहीं मानते होंगे, मतलब अभी आप खुद को एक रिस्ट्रिक्शन में देख रहे हो, बट हाँ, आपको भरोसा पूरा है खुद पर कि मैं एक दिन ये कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो यही एक पॉजिटिविटी आप लेकर चलते हो विद द सन एनर्जी के। अभी नहीं ना सही,
मैं एक दिन ज़रूर यहाँ पर रीच हो सकूँगी या हो सकूँगा। अभी मैं खुद पर वर्क कर रही हूँ या वर्क कर रहा हूँ, बीइंग द क्वीन ऑफ कॉइन्स एनर्जी। और आप इनमें वो एक लवर देखते हो या फिर एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर आप इनके अंदर देखते हो, तो आप इनसे दिल से कनेक्टेड हो गाइस। तो जब आपका दिल आपको मोटिवेशन देता है तो आप द सन वाली एनर्जीज में रहते हो उस पर्सन के लिए, भले ही रिस्ट्रिक्शंस जो भी हों आपकी लाइफ में, उन रिस्ट्रिक्शंस को साइड लगाकर आप इनके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड एंड फोकस हो, विच इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। और यही एक अप्रोच होना चाहिए हम सभी का अपनी लाइफ की डायरेक्शंस को लेकर। जब ये अप्रोच रहेगा तो हम इम्पॉसिबल भी कॉन्कर कर सकते हैं, राइट। तो यही यहाँ पर आप लोग एक एनर्जी बनाकर चल रहे हो अपने पर्सन के साथ, वो एक कनेक्टिविटी बनाकर चल रहे हो कि आपको अगर बहुत कुछ इम्पॉसिबल लगता भी है तो आप उन सारे नेगेटिव चीज़ों को ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ आप फोकस कर रहे हो इन द सन एनर्जी गाइस। तो इवेंचुअली यहाँ पर क्या पॉसिबल आउटकम होने वाला है? What is the possible outcome here guys? इस सिचुएशन का पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है? Where the situation is leading? Where the situation is leading? Judgment. Where the situation is leading? Ace of Wands. Seven of Cups, Eight of Wands, Page of Wands. One more card. One more card. One more card. Four of Swords and Ten of Cups. These are the really very beautiful cards guys. सबसे पहले Judgment, Ace of Wands and Seven of Cups talks about, हो सकता है इस कनेक्शन पर अगर आप अभी भी एक तरह के रिस्ट्रिक्शन में बने हुए हो, पूरी तरीके से श्योर नहीं हो, स्टिल इफ़ यू गाइज आर कन्फ्यूज, या फिर आपके पर्सन अभी भी एक तरह का वो जो झिझक है वो रखते हैं, अभी भी पूरी तरीके से श्योर नहीं है, तो यस एक जो कह सकते हैं ना मोटिवेशन या फिर एक इंस्पिरेशन ज़रूर मिलने वाली है बहुत लोगों को यहाँ पर, कि यूनिवर्स आपको वो एक साइन या फिर एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर प्रेजेंट करेगा जहाँ पर दोबारा से आप खुद को मोटिवेट कर सकोगे इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए। अगर आपने उम्मीद छोड़ दी थी या फिर एक तरह की जो वो अभी भी इम्पॉसिबिलिटीज़ जो नज़र आती हैं कि पता नहीं होगा या नहीं, इतना मुश्किल है, अगर आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे होंगे, भले ही किसी भी वजह को लेकर हो, अगर ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे हैं तो आप लोग उन ऑब्स्टिकल्स को इवेंचुअली कॉन्कर कर पाओगे, क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों को ऐसी मिलने वाली है फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप इवेंचुअली वर्क कर पाओगे। यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट कि एक कम्युनिकेशन ज़रूर आप दोनों के बीच में आने वाला है। आइदर आपके पर्सन एक एक्शन रख सकते हैं आपकी तरफ, अगर इस कनेक्शन में अगर नेक्स्ट चीज़ एक कम्युनिकेशन है या एक्शन है तो वो चीज़ होने वाली है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि अभी बातचीत चल रही है लेकिन एक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो उन लोगों के लिए एक्शन आ सकता है यहाँ पर। बहुत लोगों के लिए देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, सिर्फ एक एनर्जेटिक वेज पर आप दोनों की एक्सचेंज हो रही होगी, बातचीत होती होगी, जेस्चर वाइज एक दूसरे से आप लोग कनेक्टेड रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए एक कम्युनिकेशन 100% यहाँ पर आने वाला है। आइदर आप अपने पर्सन की तरफ से एक मैसेज रिसीव करने वाले हो या फिर कॉल रिसीव कर सकते हो गाइस। आपके पर्सन आपकी तरफ कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो जो एक चुप्पी है वो तोड़ने वाले हैं। अगर इन्होंने काफ़ी टाइम तक कुछ नहीं कहा था आपसे, अगर एक खामोशी बनाकर
इन्होंने रखा हुआ था, तो इवेंचुअली ये वो चुप्पी तोड़कर आपकी तरफ कोई एक बहुत ही ब्यूटीफुल न्यूज़ लेकर आने वाले हैं। ये इस कनेक्शन को लेकर कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेस्चर, या फिर कम्युनिकेशन ज़रूर ये लेकर आना चाहते हैं, या फिर इनकी तरफ से आपको कुछ तो ऐसी न्यूज़ मिलेगी जहाँ पर ये कंफर्म हो जाएगा कि दिस पर्सन लव्स यू and he sees a beautiful future with you, with the 10 of cups energy. It talks about the marriage, happy family life and a happy ending. तो आपके साथ ये हैप्पी एंडिंग देखते हैं, एक हैप्पी मैरिज या एक हैप्पी फैमिली बिल्डअप करना चाहते हैं आपके साथ, कि इस कनेक्शन में वो एक पोटेंशियल देखते हैं, एक वर्थ आपकी समझ रहे हैं। विद द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, हमने ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड देखा था, और इवेंचुअली ये एक इनर वॉइस को सुनकर आपकी तरफ एक कोई प्रपोजल या फिर एक मैसेज या एक्शन लेने वाले हैं गाइस, विच इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इस सिचुएशन में आपको अगर यूनिवर्स कुछ गाइड करना चाहता है तो वो क्या होगा, ये हम देखते हैं गाइस। अगर यूनिवर्स आपको कुछ साइन देना चाहता है तो वो क्या हो सकता है, अगर इस सिचुएशन में आप लोगों को कोई साइन या सजेशन लेनी है बाय द यूनिवर्स, तो क्या हो सकता है गाइस। यहाँ पर फेथफुलनेस की एनर्जीज हैं। अगर आपको अपने पर्सन पर किसी तरह का डाउट है, कि अगर आपको लगता है कि ये ऑलरेडी किसी और के साथ भी कनेक्शन में है, या फिर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ एक कनेक्शन में हो, अगर उस तरह का यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक फेथ नहीं है, या फिर एक दूसरे के ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं है, तो वो ट्रस्ट रिस्टोर होने वाला है, या फिर यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आपको वो ट्रस्ट बिल्डअप करना होगा, क्योंकि आपके पर्सन आपकी तरफ लॉयल हैं। क्योंकि हमने एनर्जीज ऐसी देखी हैं कि आपके पर्सन आपके साथ वो एक कनेक्ट महसूस करते हैं, और किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जीज आई थी, तो इस पर्सन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, दे आर द लॉयल पर्सन। और क्योंकि आपकी एनर्जीज यहाँ पर एक क्वीन ऑफ कप्स की अपीयर हुई थी, तो आपके पर्सन भी समझ पाएंगे कि आपका पूरा फोकस इसी पर्सन पर है, आप फेथफुल हैं, आप पर भरोसा किया जा सकता है। तो फेथफुलनेस की बात यहाँ पर ये भी हो सकती है गाइस, कि अगर इस जर्नी पर आपको ट्रस्ट नहीं है, या फिर इस पर्सन के साथ जो भी एक फ्यूचर है उस पर अगर आपको कभी कभी डाउट महसूस होता है, तो वो फेथ आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। यही यूनिवर्स आप लोगों से कहना चाहता है कि शक बहुत सारी चीज़ों को खोखला कर देती है। तो अगर आपको इस जर्नी पर शक है, आउटकम पर शक है, इवन इस पर्सन पर शक है, तो वो शक आपको मिटाना पड़ेगा टू सी दैट पॉजिटिविटी। क्योंकि एट टाइम्स ऐसा हो जाता है कि हम कुछ चीज़ें ऐसी देख लेते हैं जिस पर हम भरोसा कर बैठते हैं, और अपने पर्सन पर वो एक डाउट रख बैठते हैं। तो यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि इस तरह की डाउटफुलनेस से आपको बाहर आना है, और अपने पर्सन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। एंड अगर आपके पर्सन आप पर शक करते हैं, या फिर अगर इनको पूरी तरीके से आपको आप पर भरोसा नहीं है कि आप फेथफुल हैं या नहीं, लॉयल हैं या नहीं, तो वो जो चीज़ है वो रिजॉल्व होगी। यहाँ पर आपके पर्सन वो कनेक्टिविटी महसूस कर पाएंगे कि आप इसी पर्सन के लिए अवेटेड हो, और आप इन्हीं का इंतज़ार कर रहे हो। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि ये जो शिफ्ट है आपको कैसा लगा। आई वुड लाइक टू रियली हियर फ्रॉम यू गाइज। एंड अगर आप लोग मुझसे
प्राइवेट सेशंस सीख कर रहे हैं, हीलिंग सेशन सीख कर रहे हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। इवन अगर आप लोगों को ब्रेसलेट्स चाहिए तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो भी आप लोगों के लिए सूटेबल ब्रेसलेट्स रहेंगे मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी गाइस। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।